सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। अगर आप वर्ष 2021 में होने वाली क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और आप रेगुलर, प्राइवेट या क्वालिफाइंग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपका सेंटअप एग्जामिनेशन में अपीयर होना और उस एग्जामिनेशन में पास होना अनिवार्य है, तभी एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो छात्र एक्स कंपार्टमेंटल या इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के हैं, उनका सेंटअप एग्जामिनेशन में अपीयर होना अनिवार्य नहीं है, उनका एडमिट कार्ड बिना सेंटअप एग्जामिनेशन में पास किए आ जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में होने वाली सेंटअप एग्जामिनेशन का डेट शीट बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है और जो रेगुलर, प्राइवेट या क्वालिफाइंग कैटेगरी के छात्र इसमें पास होंगे उन्हीं का एनुअल एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड में रेगुलर, प्राइवेट, क्वालिफाइंग, एक्स कंपार्टमेंटल या इम्प्रूवमेंट कैटेगरी क्या होता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। ऊपर में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देखकर इन डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में समझ सकते हैं। वर्ष 2020 में होने वाली सेंटअप एग्जामिनेशन के प्रारूप में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल के द्वारा सेट किया जाता था, वहीं वर्ष 2020 से बिहार बोर्ड स्वयं सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगा। इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि छात्रों को पहले से आइडिया हो जाएगा कि एनुअल एग्जामिनेशन में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्ष 2020 में होने वाली क्लास 12 बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जामिनेशन के टाइम टेबल यानी डेट शीट के बारे में। यह एग्जामिनेशन 2 सीटिंग में होगी। पहली सीटिंग 9:30 से 12:45 बजे तक और दूसरी सीटिंग 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जामिनेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक होकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। वर्ष 2020 में होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर से शुरू होगी। 14 अक्टूबर के पहले सीटिंग में फिजिक्स, अकाउंटेंसी और सोशियोलॉजी की एग्जामिनेशन होगी, जबकि दूसरी सीटिंग में आईएससी और आईए के लिए मैथमेटिक्स और वोकेशनल हिंदी की एग्जामिनेशन होगी। 15 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सीटिंग में बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस होगी, जबकि दूसरी सीटिंग में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सीटिंग में केमिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप और फिलॉसफी की एग्जामिनेशन होगी, जबकि दूसरी सीटिंग में आईए और वोकेशनल की हिस्ट्री, इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 फ्रॉम सब्जेक्ट कोड 404 टू 430 की एग्जामिनेशन होगी। 17 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सीटिंग में तीनों स्ट्रीम्स की इंग्लिश पेपर होगी और दूसरे सीटिंग में आईए की इकोनॉमिक्स और वोकेशनल की इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 फ्रॉम सब्जेक्ट कोड 431 टू 457 की एग्जामिनेशन होगी। 19 अक्टूबर 2020 को तीनों स्ट्रीम्स की हिंदी पेपर होगी, जबकि दूसरे सीटिंग में तीनों स्ट्रीम्स की बाकी के एडिशनल लैंग्वेज जैसे कि उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन और पाली जैसे भाषाओं की एग्जामिनेशन होगी। 20 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सीटिंग में आईएससी की एग्रीकल्चर और आईए की होम साइंस और सेकेंड सीटिंग में आईए की साइकोलॉजी और वोकेशनल की फाउंडेशन कोर्स की एग्जामिनेशन होगी। 21 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सीटिंग में आईएससी, आईकॉम और आईए की कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी और योगा एंड फिजिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन होगी। वहीं सेकेंड सीटिंग में आईए की म्यूजिक और वोकेशनल की ऑल एडिशनल सब्जेक्ट कोड 485 टू 512 की एग्जामिनेशन होगी। ये तो बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जामिनेशन का थ्योरी पेपर का शेड्यूल था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा और रेगुलर, प्राइवेट और क्वालिफाइंग कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी अपीयर होना है और उसमें पास होना है।